हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के इस प्रातःकालीन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और हमने पिछले सत्र में चर्चा किया था किस प्रकार से अजामिल की कथा आती है। हम्म, जिसके अंदर यमदूत बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं विष्णु दूतों के समक्ष, और भागे भागे दौड़े दौड़े यमराज जी के पास आते हैं। बोलते क्या न्याय है, कुछ अपडेट हुआ है क्या, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है क्या? आज तक तो ऐसे बुरी तरह से पिटे नहीं जाते थे। हम्म। जो व्यक्ति पूरे जीवन भर पाप किया उसके पास विष्णुदूत आ गए। क्या हुआ? कुछ नियम में अल्टा पल्टी अदला बदली कुछ हो गया क्या? हाँ। और उसने क्या, उसने तो अपने संतान के नाम का उच्चारण किया, नारायण नारायण, और विष्णुदूत आ गए। और ये शब्दों को सुनकर यमराज जी बहुत प्रसन्नचित हो रहे हैं। यमलोक में बोलते अरे पहली बार बहुत दिनों के बाद भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है। हाँ। बोले और क्या हुआ, बताओ 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 और क्या हुआ। इस प्रकार से हमने श्रवण किया कि कैसे यमराज जी जो है 12 महाजनों में एक महाजन है, और उनके पास ये तो सेवा मिला है, ये दंड देने का तो सेवा प्राप्त हुआ है उनको। वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और हमने ये देखा कि किस प्रकार से तीन, जो कोई भी व्यक्ति ये तीन चीज करता हो उसके पास मत जाना। क्या है? बोले जो भगवान के कथा का श्रवण करता हो, भक्तों का संग लेता हो, और तिलक कंठीमाला धारण करते हुए वेश, वैष्णव वेश धारण करता हो। इसके लिए कम से कम बाहर नहीं कर पाते वैष्णव वेश धारण, क्योंकि जॉब पे जाते हैं इत्यादि, कम से कम घर के अंदर तो तिलक लगाना चाहिए। शरीर में 12 स्थानों पर तिलक लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 12 स्थानों पर जब हम तिलक लगाते हैं तो भगवान को हम आह्वान करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान को निवेदन करते हैं कि हमारे इस 12 स्थानों के ऊपर विराजमान हो जाओ। और ये जब 12 स्थानों पर जब आप विराजमान होंगे तो ये जो इंद्रियां है ना, ये सतत आपकी सेवा में लगेगा। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब भगवान इस 12 स्थानों पर विराजमान होंगे तो क्या होगा कि इंद्रियां भटकेगा नहीं, पटरी से उतरेगा नहीं। अन्यथा हमेशा सतत तैयार रहता है कब पटरी से उतरूं और थोड़ा सा मजा कर लूं। लक्ष्य की ओर जब जाना है, गंतव्य स्थान की ओर जब जब जाना है, तो आध्यात्म जगत का ये जो रास्ता है, इस रेल पटरी पर दृढ़ता के साथ रहना है। और वो कब होगा? वो भगवान की कृपा से होगा, वैष्णवों की कृपा से होगा। हम्म। उसको याद दिलाना पड़ता है ना। और नवदा भक्ति के माध्यम से उसको सिंचन करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। जब नवदा भक्ति के माध्यम से जब सिंचन करेंगे तब अंकुरित होगा। जो बीज, जो भक्ति लता बीज प्राप्त हुआ है, वो अंकुरित होगा। और जब अंकुरित होगा धीरे 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 सिंचन करेंगे पानी से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। ये नवदा भक्ति के माध्यम से उसको सिंचन करेंगे। और जब ये अंकुरित होगा धीरे 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 ये भक्ति लता जो है ऊपर उठेगा। और ये भक्ति लता में इतना सक्षम है कि डायरेक्ट ये भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत के भगवान कृष्ण के चरणों तक पहुंचता है। हम्म। सिंचन तो कर लिए नवदा भक्ति के माध्यम से, फिर उसको फेंसिंग करना पड़ेगा, बाउंड्री भी बांधना पड़ेगा। बाउंड्री बांधने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले बाउंड्री बांधने के लिए अपराधों से बचना पड़ेगा, गॉसिप से बचना पड़ेगा, चुगली लगाने से बचना पड़ेगा, फालतू के न्यूज सुनने से बचना पड़ेगा, पॉलिटिक्स से बचना पड़ेगा। बोले क्यों बचना पड़ेगा? बोले इससे नहीं बचेंगे तो ये हाथी के समान है। पागल हाथी समझते हैं ना, पागल हाथी कैसे होता है? उसको जब छोड़ा जाता है ना रास्ते पर,
तो कुछ कंट्रोल नहीं रहता उसके पास। नवदा भक्ति के माध्यम से सिंचन तो कर रहे हैं, पानी तो डाल रहे हैं, लेकिन यदि बाउंड्री नहीं बांधेंगे अच्छी तरह से स्ट्रांग, तो कोई ना कोई, हाँ, नाना प्रकार के पागल हाथी आ जाएंगे और उसको कुचल कर दबा देंगे। बीज तो अंदर है, बीज को तो नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो जितना जो पौधा आया ना ऊपर, वो कट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर से बैक टू स्क्वायर वन। और फिर से सिंचन करना पड़ेगा तो फिर से उगेगा। तो जितना आवश्यकता है सिंचन करना ना, उतना ही आवश्यकता है उसको रक्षा करना भी। किसी भी बगीचे को देखो, जो माली होता है ना, वो माली सिंचन करता है, पानी डालता है, हाँ, फिर बाउंड्री बांधता है, गेट लगाता है ताकि पशु प्राणी अंदर ना प्रवेश करे। इसी प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो है ये बहुत बड़ा पागल हाथी के समान है। बंगाली में बोलते हैं माथा हाथी। माथा हाथी मतलब पागल हाथी। हाँ। और ये जब हाथी को प्रवेश करने से यदि बचाए ना, तो धीरे 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 वैष्णव का संग लेते हुए उसको सिंचन करते जाना है। और हमें हमें कब पता चलेगा कि हमारा हमारा दृढ़ता हो रहा है करके, हमारा पौधा ऊपर उठ रहा है करके कैसे समझेगा? पौधा उग रहा, अंकुरित होकर जब उठ रहा है ना, तो कैसे समझेगा पता है? जो मान लो जो कोई भी दो माला कर रहे हो, और दो माला करने की जब इच्छा हो जाए, तो समझ लेना कि वो अंकुरित हो गया है, ऊपर उठ रहा है। सुबह उठने के लिए जबरदस्ती करना नहीं पड़ रहा। उठो, उठो, उठो। थोड़ा जप कर लो। और मान लो मिस हो गया, तो वो हृदय के अंदर वो बेचैनी जागृत होना चाहिए। अरे, सुबह से जप नहीं किया, चलो एटलीस्ट कम से कम, ठीक है काम तो चलता रहेगा। घर में सबने भोजन तो ले लिया, अब बर्तन पड़ा है उसको धोना बाकी है। बर्तन को धोएं कि जप करें? तो कुछ तो करके 10 मिनट थोड़ा निकाल कर एक माला जप कर लिया, फिर घर का कुछ काम कर लिया। यानी कि दोनों का दोनों, पौधा सूख रहा है तो पौधा सूखते हुए पौधे को पानी भी डालना जरूरी है। और थोड़ा समय है, मान लो यदि बैलेंस समय कभी दिन भर में ऐसा हो जाए, अरे चलो आज मेरे पास आधा घंटा है क्या करूं, हाथ में रिमोट भी है। हाथ में रिमोट भी है, क्या किया जाए? न्यूज देखा जाए, समाचार देखा जाए, कहाँ पे बस पलटी हो गया देखा जाए, कहाँ पे कौन किसको भगा के ले गया वो देखा जाए, कहाँ पे किसने इलेक्शन जीता वो देखा जाए, हाँ, कहाँ पे किसने किसको, कौन से राज्य को परास्त कर दिया, कौन से देश ने कौन से देश के ऊपर बम डाल दिया, वो देखा जाए। कि थोड़ा सा वो बगीचे के वो जो बीज जो डाला गया है, जो अंकुरित हो गया, उसके ऊपर थोड़ा पानी डाला जाए, थोड़ा और फेंसिंग को मजबूत किया जाए। फेंसिंग भी कभी कभी कमजोर हो जाता है, उसको देखना पड़ता है। थोड़ा तार, नया तार खरीद के लेके आके उसको मजबूत करना होता है। हाँ। तो ये जब करेंगे, तब देखिए, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। भगवान के सामने जब भी हम जप करने के लिए बैठते हैं, सारे उपाधियों को बाजू में रखते हुए, साइड में रखते हुए भगवान के नाम का चिंतन करना है। उतने समय के लिए, हमको 24 घंटा तो बोल नहीं रहे कि ब्रजवासियों के जैसा रहो। परीक्षित महाराज ने तो पूरी तरह खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दिया। हमको तो सब कुछ तो छोड़ना नहीं कहा जा रहा है। बोले बस केवल दिन में 2 घंटा जप करो बस, केवल 2 घंटा, 24 घंटा का 10-10% देना है बस। और वो 10% देने से भगवान बोल रहे हैं, मेरे धाम में ले जाने के लिए तैयार हूं मैं। हाँ, मेरे धाम में ले जाने के लिए तैयार हूं। विचार करिए कैसा, हाँ, कैसा दयालु कृष्ण है। और विशेष करके नाम में, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। ये नाम के अंदर
भगवान ने पूरी शक्ति भर दी है इसमें। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पूरी शक्ति भर दी है, लेकिन फिर भी ये मन इतना भौतिक जगत के लिए आ सकता है कि ये पूरा जूस भर दिया है, शक्ति भर दिया, बोले फिर भी नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में। हाँ, थोड़ा माला बढ़ाया जाए, बोले नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो शक्ति बहुत है। शक्ति का भी थोड़ा प्रयोग करना है ना। हाँ, शक्ति का प्रयोग करे, लेकिन कम से कम 24 घंटा में से 2 घंटा तो भगवान को दे दो। दिन भर में कभी भी ऐसा नहीं कि सुबह में ही 2 घंटा होना चाहिए, दिन भर में कभी भी। हाँ, तो इस प्रकार से यमराज जी बता रहे हैं कि किसके पास जाना, किसके पास नहीं जाना। किसके पास नहीं जाना वो तो बता दिए, बट बोले किसके पास जाना। बोले जिसने एक बार भी भगवान के सामने दंडवत किया है, नंबर 1, उसके पास मत जाना। जिसने एक बार भी भगवान कृष्ण का नाम का उच्चारण किया है, कृष्णा, उसके पास मत जाना। हाँ, और यहां पर बता रहे हैं जिसने एक बार भी दंडवत नहीं किया ना, उसके पास जाना, ऐसे बता रहे हैं। और जिसने एक बार भी भगवान का जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तान आनध्वम असतो अकृत विष्णु कृत्या। तान आनध्वम, आनध्वम मतलब लेके आओ, त्याला आणा। कुठे आणा? बोले इधर लेके आओ। किसको लेके आओ? जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम, जो जिह्वा से एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया है। यानी कि आप सबके पास नहीं आएंगे, क्योंकि आपने तो लिया है। नहीं लिया तो बोल दो एक बार कृष्णा, कृष्णा। हाँ, तो नहीं आएंगे भगवान। चेतश्चन स्मरते च चरणारविंद, अपने चित्त में भगवान के उस चरण कमलों का ध्यान जिसने नहीं किया, उसके पास जाना। और तीसरा, कृष्णाय नो नमति यच्छिर कदापि, ये शिर, ये जो सिर है, एक बार भी भगवान के सामने दंडवत नहीं किया है, उसको लेकर आओ। बोले हम सब ने तो किया ही एक बार भी, मतलब हमारे पास यमराज नहीं आएंगे, यानी कि यमदूत नहीं आएंगे, चिंता मत करो। और इस प्रकार से भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। हाँ, वो हमें अजामिल की कथा से हमें सुनने के लिए मिलता है, श्रवण करने के लिए मिलता है, कि घर परिवार में लोगों का किसी सदस्य का नाम भी यदि नारायण रख दिया जाए, या भगवान के किसी माधव गोपाल गोविंद रख दिया जाए, तो वो चलते फिरते उच्चारण करते करते वो नाम का स्मरण हो जाता है। हरे कृष्ण, हरि नाम प्रभु की जय।